ऐसा बनाया था ना कुछ, सल्फर लोन पेयर एंड 2 ऑक्सीजन। ठीक है, और तुमको बताना था कितने यस मैम। पी पाई और कितने पी पाई डी पाई होते हैं। तो सल्फर, यस मैम। सल्फर एटॉमिक नंबर 16, एटॉमिक नंबर 16 क्या होता है कॉन्फ़िगरेशन, जैसे 2p4 जाता था इसका, यस मैम। 2p4 जाता था ऑक्सीजन का, तो इसमें 3p4 जाएगा। ठीक है, और ऑक्सीजन, यस मैम। ऑक्सीजन का बना लो तो उसका हो जाएगा क्या, ऑक्सीजन 2p4। उसका होगा 2p4। तो 2p4 में तुम बनाते हो ऐसे इसके ऑर्बिटल्स 1 2 3 एंड 4, 2 ऑक्सीजन है तो 2 ऑर्बिटल्स, यस मैम। दोनों ऑक्सीजन का बना लो 1 2 3 4। ठीक है, अब सल्फर का बनाओ, सल्फर का बनाओगे तो क्या बनेगा, इसका भी वैसा ही कुछ बनेगा ना। मान लो यस तुमने मैम। बनाया और 2 ऑर्बिटल्स खाली रहेंगे और एक में स्विच रहेगा इलेक्ट्रॉन्स का। 3p बनाया। ठीक है, अब 3s क्यों लिख रही हूँ वो पता चलेगा तुमको। ये रहा तुम्हारे पास 3s और ये रहा 3p। ठीक है, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, लेकिन स्ट्रक्चर से तुमको क्या दिख रहा है, 2 सिग्मा है 2 पाई यस बॉन्ड। मैम। यस मैम। तो इसके पास तो दोनों ऑर्बिटल में अनपेयर्ड है ना, 2 2 इलेक्ट्रॉन, बट इसके पास तो 2 ही है ना अनपेयर्ड, 2 ही है। तो इसको तो ये 2 यस मैम। ऑप्शन है ना। तो अभी क्या होगा, यहाँ एक्साइटेड स्टेट में क्या हो जाएगा, इसका डी ऑर्बिटल्स खुल जाएगा। ठीक है, 3 में डी भी होता है ना, तो इसका डी ऑर्बिटल खुल जाएगा और एक एक्साइट होके इसमें आएगा और एक पी वाला इसमें आएगा, मतलब 2 2 अनपेयर्ड। और इसको भी मैं ब्लू वाले को समझू अनपेयर्ड। ठीक है, तुमको कितने चाहिए अनपेयर्ड, 1 सेकेंड। जो डी में एक जाएगा, ठीक है, एस वाले को छोड़ो, जो बी में है एक जाएगा, इससे तुमको कुछ नहीं करना है, तुमको 4 चाहिए ना, तो एक एक्साइटेड स्टेट में डी डालो। ठीक है, अब पूरा अनपेयर्ड हो गया, इसको भी बना लो, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए 1 2 3 और डी वाला एक। ठीक है, सो पी पाई और डी पाई, अभी डी आ गया एक, पॉसिबल है, पहले लगा तो नहीं होगा। सो पहले वाले में तो तुम बना लो एक एक सिंगल सिग्मा बॉन्ड बनेगा, मान लो तुमने इसका इसका बनाया। ठीक है, तो 2p, ये भी 2p है ना, एक 2p और एक 3p मिलके क्या बनाया, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, अगेन 2p और 3p मिलके क्या बनाया, 2p और 3p मिलके बनाया सिग्मा बॉन्ड, तो 2 हो गया सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। मतलब पी पाई पी पाई पी पाई पी पाई। ठीक है, और तीसरा भी पी पाई ही होगा। ठीक है, कहाँ पे मैंने बनाया, इसमें कटा है ना, ये दोनों सिग्मा बॉन्ड में गया, इसका इसका समझो सिग्मा बॉन्ड बनाना। ठीक है, अब मैं ग्रीन कलर में ले रही हूँ। ठीक है, एक 2p वाला 3p के साथ पाई बॉन्ड बनाएगा, एक सिग्मा बना एक पाई बनाएगा, और एक जो है 2p वाला वो 3d के साथ बनाएगा। तो एक इसमें p पाई d पाई बन रहा है ना, d वाला एक है तो एक ही बनेगा। समझ में आया क्या, देखो 2p, 2p में 2 यस मैम। ऑक्सीजन है, क्लियर है ना, एक को तो छोड़ दो, ये तो पेयर्ड है, 2 अनपेयर्ड है ऑक्सीजन के लिए। ठीक है, ये तो पेयर्ड है, 2 अनपेयर्ड है। और एस वाले में क्या किया है, जो 3p था, 3p में भी सेम स्टोरी था, सिर्फ 2 ही अनपेयर्ड था, तो यहाँ पे डी वाला भी खुल गया, और ये जो पेयर्ड था ये दोनों ही अनपेयर्ड हो गए। अभी 4 हो गए, 1 2 3 एंड 4। तो पहला 2 गया,
इस पी के साथ सिग्मा बॉन्डिंग में, ठीक है। तीसरा वाला पी गया एक पी के साथ पाई बॉन्डिंग में, चौथा वाला डी वाला गया एक पी के साथ पाई बॉन्डिंग में, ठीक है। तो दो सिग्मा बॉन्ड, दो पाई बॉन्ड बना, एक पी पाई में बना और एक पी पाई में बना। क्लियर है अभी? क्लियर? ठीक है। इसके भी मैं होमवर्क दे रही हूँ, मुझे भेज देना आज ही तो कल। डाउट है किसी को? प्रथम क्लियर हुआ ना अभी? नो मैम। यस मैम। नो और यस क्या बोल रहे हो? क्लियर हुआ? यस और नो? चलो एक और क्वेश्चन लो। SO3 में तुमको बताना है हाउ मेनी पी पाई एंड पी पाई डी पाई। समझा? इसमें तुमको बताना है कि कितने पी पाई बनेंगे और कितने पी पाई और डी पाई बनेंगे। ये भी तुम्हारे लिए क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ से H2SO4। H2SO4 में तुमको बताना है कितने पी पाई है, कितने पी पाई डी पाई, ठीक है। अगेन यहाँ पे सल्फर आया है तो जितनी रिक्वायर्ड होगी, तुमको स्ट्रक्चर पता है ना। H2SO4 का स्ट्रक्चर मैं हिंट दे देती हूँ। ऐसा होता है ना, एक दो ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड और OH रहता है, ऐसा रहता है। ये हिंट है, ठीक है। तो ये भी बना, 3 क्वेश्चन यहाँ से भी दिया मैंने। ये सब मुझे भेजना है तुम लोगों को सॉल्व करके, ठीक है। चलो अभी हाइब्रिडाइजेशन स्टार्ट कर देना। फ्रेश हो ना? आएगा ना समझ में? स्टार्ट करें? कुछ कमेंट नहीं आ रहा, चलो ठीक है। अभी तुमने देखा कि एक S और 3 P का जो था कुछ ऐसा बनता था ना BBT में, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या था, एक S और P के, जैसे मीथेन का ही था, मीथेन का ही स्ट्रक्चर लोगे तो एक S में और 3 P में ऐसा कुछ बनता था। तो हाइब्रिडाइजेशन में क्या देखा गया कि जो मीथेन होता है इसकी चारों बॉन्ड जो है हाइड्रोजन के साथ, ऐसा नहीं कि एक S और P का है एक PP का है, ऐसा कुछ नहीं है। सबकी बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड लेंथ बिल्कुल सेम, ठीक है। तो यहाँ इंट्रोड्यूस हुआ कॉन्सेप्ट हाइब्रिडाइजेशन का कि ऐसा हुआ होगा कि जो S है और P है ये मिलके सेम एनर्जी का हाइब्रिड ऑर्बिट बनाते हैं, ठीक है। जो सेम है, मान लो जो जैसे तुम ले या कार्बन का C6, तो क्या होगा 1s2 2s2 एंड 2p2, ठीक है। सो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन एंड 2p में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये तुमने पढ़ा था ना बैलेंस बैंड में, बॉन्ड में कि एक्साइटेड होके चला जाता था। तो एक तो S और 3p ये ऐसा बनता था ना, बट हाइब्रिडाइजेशन में नहीं, ये तीनों मिल जाएंगे और एक हाइब्रिड ऑर्बिट बनाएंगे, ऑर्बिटल्स बनाएंगे। एक S का और 3p का ऑर्बिटल्स मिक्स होगा तो टोटल 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, ठीक है। जो मीथेन के केस में है सारे बॉन्ड जो है वो सेम, ऐसा नहीं है कि एक S और P का बन रहा है और 3 जो है PP का बन रहा है, यानी कि ये S और P का बन रहा है, S और P का बन रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सो होता क्या है, ये मिक्स होके बनाएगा और सबकी एनर्जी कैसी रहेगी, सेम एनर्जी रहेगी, ठीक है। तो एक S है इसमें
एक s और 3 p, तो टोटल 4 ऑर्बिटल्स बनेगा, एक s और 3 p, तो ये हो जाएगा sp3। ठीक है, एनर्जी सबकी सेम रहेगी, बॉन्ड लेंथ वगैरह सब कुछ सेम रहेगा, सबका हाइब्रिडाइजेशन तुम सब में क्या लिखोगे, sp3 sp3। ऐसा नहीं है कि एक में sp है और अलग अलग है, मिलके बनाएंगे। तुम कहीं भी ऐसा ऑर्बिटल दिखे तो वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होता है। अभी तक तुमने देखा था स्फेरिकल या डबल शेप, एक छोटा लोग एक बड़ा लोग ऐसा दिखता है, मतलब वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है। तो अभी मीथेन का स्ट्रक्चर बनाओगे तो जो टेट्राहेड्रल, अभी यहाँ से क्या आएगा, जो भी बॉन्ड बनाएगा तो एक मैक्सिमम रिपल्सन पे रहेगा, तो एक इसके ज्योमेट्री पता चलती है हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, जो बॉन्ड बना रहा है तो वो बॉन्ड एक दूसरे से मैक्सिमम रिपल्सन पे रहेंगे, इलेक्ट्रॉन दूर दूर रहेंगे, तो एक ज्योमेट्री बनती है। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या रहता है, जो मॉलिक्यूल है उसकी ज्योमेट्री पता चलता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एडवांस में जाओगे तो इसके शेप, यहाँ पे तुमको सिर्फ ज्योमेट्री देखना है, शेप में। तो इसके लिए तुमको बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर सब कुछ काउंट करना है। देन नेक्स्ट जो एडवांस में जाओगे VSEPR में, वहां पे लोन पेयर को नहीं देखना है, सिर्फ बॉन्ड पेयर को देखना है, तो तुम वहां शेप देख सकते हो, शेप पता चलता है VSEPR से। ठीक है, चलो हाइब्रिडाइजेशन में जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स रहेंगे या जो एम्प्टी ऑर्बिटल्स, ठीक है, फुली फिल्ड में भी तुमने देखा कि जो लोन पेयर रहते हैं, तो कुछ कुछ कंडीशन है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हैं जितने तुमने स्टार्ट में लिए, समझो एक ये है और ये 3 मिला के 4 बनोगे, तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल सेम रहे। यहाँ भी 4 था, 1 + 3 था, टोटल 4 था, यहाँ पे भी 4 ही ऑर्बिटल्स बने। ठीक है, और जो जो ऑर्बिटल्स मिलेंगे उसी को उसका नाम रहेगा। जैसे मान लो कि एक s मिल रहा है और एक p मिल रहा है, तो sp। ठीक है, sp में कैसा बनेगा, एक s और एक p, एक s मिल रहा है और 2p मिल रहा है, तो हो जाएगा sp2। sp2 देखो, एक s 2p, 3 था तो 3 बना, एक s एक p 2 था तो 2 ऑर्बिटल्स बनाए। वैसे ही 1s + 3p मिलेगा तो बनेगा sp3। तो टोटल ऑर्बिटल्स कितने बनेंगे, 4, 1 2 3 4। सबका नाम क्या होगा, sp3 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 sp2 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 sp sp, सेम नाम रहेगा, अलग अलग नहीं है। अभी सिंपल हो गया। वैसे अगर d आ रहा है 1s 3p, उसके बाद d 1d, तो नाम क्या हो जाएगा, sp3d। ऑर्बिटल्स कितने हो जाएंगे, 1 3 और 1 5, तो 1 2 3 4 5, सबका नाम क्या होगा, sp3। क्लियर है, इतना क्लियर है ना। बोलो, डाउट है कुछ। देखो, अब जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो कैसा दिखेगा, मान लो तुमको पता है s p एंड d का शेप तो पता है, तो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे s p और d वाले, तो हमेशा तुमको क्या दिखेगा, एक छोटा लोग देन बड़ा लोग। ठीक है, एक छोटा देन बड़ा, मतलब वो क्या है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है। तो ऐसे इतने रिपल्शन में रहेंगे, मैक्सिमम रिपल्शन में, जैसे एग्जांपल में ले सकते हो BCl2 या BeF2, मैक्सिमम रिपल्शन में रहेंगे, मतलब
जैसे ऐसे तो बना, ऐसे भी बना सकते थे, नहीं ऐसे नहीं बनाना है। क्यों? क्योंकि वो जो बॉन्ड बनाएंगे, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा वो मैक्सिमम रिपल्सन पे रहेंगे। तो BeF2 ऐसा इसका ज्योमेट्री होगा। कैसा होगा? ये लीनियर होगा, 180 डिग्री पे रहेंगे, मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहेंगे, मैक्सिमम एंगल पे रहेंगे। ठीक है, क्योंकि ऐसे ज्योमेट्री में इनको स्टेबिलिटी मिलती है, तो स्टेबिलिटी तुमको एक ज्योमेट्री दे रहा है। ठीक है, तो BeCl2, BeF2, BeR2 सबका ज्योमेट्री कैसा होगा? लीनियर। Yes, ठीक ma'am. है, देन BF3 अगर लिया था जो लास्ट एग्जांपल में, इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी? इसकी ज्योमेट्री जो होगी कुछ ऐसा होगा, मैक्सिमम रिपल्सन पे रहेंगे तो ऐसा कुछ होगा इसका। ठीक है, कभी कभी ये नहीं भी दिखा रहता है तो ऐसा दिया रहता है, मैक्सिमम रिपल्सन पे रहेंगे। ठीक है, तो ये ट्राइएंगुलर प्लेनर की जैसा है, ऐसे बना दो तो ये कैसा है? ट्राइएंगुलर प्लेनर, एंगुलर प्लेनर। नोट करो ये सारा कुछ, अभी क्वेश्चन यहाँ से आएगा। लीनियर, ट्राइएंगुलर, प्लेनर, और sp3 का तो पता है, टेट्राहेड्रल। sp3 टेट्राहेड्रल, एक s और 3p, तो क्या बनाएंगे? sp3। sp3 sp3 में कैसा होता है तुमको तो पता है, टेट्राहेड्रल। एंगल कितना होता है? 109। ठीक है, 109.28 मिनट। ठीक है, ये सारा तो है। अभी देखो VSCPR में आएगा, जैसे वाटर है, मीथेन है, अमोनिया है, सब टेट्राहेड्रल होता है। सबकी ज्योमेट्री क्या है? टेट्राहेड्रल है, बट शेप अलग होती है। तो मीथेन का तुम कर सकते हो ना, मीथेन में भी वही हुआ होगा, जो S वाला है 2s2 2p2, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, ये बन जाएगा, ऐसे बनता है ना। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से डाल दो, चारों वैलेंसी अनपेयर्ड, और एक एक हाइड्रोजन यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा। तो ये रेगुलर ज्योमेट्री है इसकी, टेट्राहेड्रल, किसकी? मीथेन की। अब डी आ रहा है तो इसका कैसा होगा ज्योमेट्री? अगर मान लो एक S है और 3p है, प्लस अब एक D भी आ गया, sp sp3d, 1 2 3 4। ठीक है, इसका शेप कैसा होगा? सॉरी, इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी? तो पहले तो प्लेन में ही बनाओगे। ठीक है, ओवरलैपिंग याद करो। उसके बाद अभी जो डी आया है तो ये कैसे जाएगा? अभी ये जाएगा वर्टिकल, परपेंडिकुलर जाएगा ना इसके। अब यहाँ एंगल देखो, इसके बीच की एंगल तो 120 डिग्री होगी, और ये ईच होगा 90 डिग्री सबके साथ। ठीक है, तो 90 डिग्री के कितने एंगल हैं, 120 के कितने एंगल है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है इसमें। sp3d एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल देखो, एनसीईआरटी में बहुत सारे, पूरी टेबल दी हुई है जिसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। हाइब्रिडाइजेशन वाला पेज पे जाना। ठीक है, लाइक PCl5, PCl5 सब पे क्लोरीन डाल दो, बीच में फॉस्फोरस बना दो। डन।
SF6 इसकी क्या होगी ज्योमेट्री? SF6 ये एग्जांपल तुम ले सकते SP3DT मतलब 2D के आ गए, ठीक है। तो अभी प्लेन में ही बढ़ेगा, वर्टिकल तो एक ही रहेगा ना, तो प्लेन में ही बढ़ेगा। 3 था अभी 4 हो गया प्लेन में, एक प्लेन में 4, ये एक प्लेन में और ये वर्टिकल। तो ये क्या हो जाएगा? ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल ठीक है। ये क्या था तुम्हारे? इसका नाम नहीं लिखा क्या? इसका नाम इम्पोर्टेंट है। कौन सी इसकी ज्योमेट्री क्या है? PCl5 ट्राइगोनल होगा। देखो 3 है ट्राइगोनल। अब ये अलग अलग प्लेन में है ना, तो पिरामिड के जैसा बनेगा। एक पिरामिड ऊपर की तरफ बनेगा, एक पिरामिड नीचे की तरफ बनेगा। इसका नाम क्या हो जाएगा? कौन सी यूनिट बना रही है? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। बाई पिरामिडल ये सब इम्पोर्टेंट है और मिल जाएगा एनसीईआरटी में, ठीक है। लेकिन अभी ऑक्टाहेड्रल देखो यहाँ से भी बनेगा दो अलग अलग, ठीक है, क्योंकि ये वर्टिकल में है ना और ये एक प्लेन में है। वैसे ही S3P+3D तो क्या बन जाएगा? हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp3d3। तो अभी भी वर्टिकल में रहेगा एक, बाकी जितने भी बच गए एक वर्टिकल में रहेगा, वो सब जाएंगे 5। तो अभी 4 थे, एक और बढ़ा दो 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। थोड़ा चित्र समझ लिया, ठीक है। तो ये रहा वर्टिकल वाला, इस सबके साथ 90 रहेगा। इसका सेट क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पेंटागोनल बाइपिरामिडल। चलो बोलो, इतना क्लियर हुआ? बहुत मुश्किल है क्या ये सब करना? मुश्किल है? अब तुमको बताना, जैसे सल्फर का बताना है, सल्फेट आयन में क्या है उसका हाइब्रिडाइजेशन, बता सकते हो? सल्फर का बताना है SO3 में, बता सकते हो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? वन सेकेंड, किसकी क्लास है? बस अभी मैं एंड कर रही हूँ, 2 मिनट। चलो नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसको और शॉर्टकट में, ठीक है। दोनों की क्लास है क्या? दोनों ही की क्लास है, ठीक है। तो एंड कर दो अभी। थर्सडे टाइमिंग बता दो मुझे थर्सडे का। थर्सडे मॉर्निंग